हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। यह हमारे पैरों के नीचे ठोस लग सकती है, लेकिन सतह के नीचे लगातार हलचल होती रहती है। यह छिपी हुई ऊर्जा कभी कभी भूकंप के रूप में प्रकट होती है, जिससे जमीन हिल जाती है। सोचो, एक लकड़ी को मोड़ते रहो जब तक वो अचानक टूट न जाए। वो टूटना भूकंप जैसा है, जमा हुई ऊर्जा का अचानक निकलना। यह ऊर्जा तरंगों की तरह पृथ्वी में यात्रा करती है, जिससे जमीन हिलती है। पृथ्वी की बाहरी परत एक ठोस टुकड़ा नहीं है, यह विशाल टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार चलती रहती हैं, हालांकि बहुत धीरे धीरे। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो समय के साथ बहुत तनाव बनता है। आखिरकार ये तनाव चट्टानों की ताकत से बढ़ जाता है, जिससे वे टूट जाती हैं। यह टूटने का बिंदु वह जगह है जहां भूकंप शुरू होता है। ये कसकर घुमाए गए स्प्रिंग को छोड़ने जैसा है। पृथ्वी की परत के भीतर जमा ऊर्जा सभी दिशाओं में बाहर निकलती है। यह ऊर्जा तरंगों में यात्रा करती है और जमीन को हिला देती है, कभी कभी विनाशकारी परिणामों के साथ। यह समझना कि यह ऊर्जा कैसे बनती है और कैसे निकलती है, भूकंपों की भयानक शक्ति को समझने की कुंजी है। आगे के भागों में हम पृथ्वी की संरचना, टेक्टोनिक प्लेट्स की गति और इन झटकों के पीछे के विज्ञान के बारे में गहराई से जानेंगे। भूकंपों को समझने के लिए हमें पहले पृथ्वी के अंदरूनी भाग की यात्रा करनी चाहिए। पृथ्वी को अलग अलग परतों वाले एक विशाल प्याज के रूप में कल्पना कीजिए। सबसे बाहरी परत क्रस्ट है, जो प्याज की त्वचा की तरह बहुत पतली है। क्रस्ट के नीचे मेंटल है, जो गर्म घने चट्टान की एक मोटी परत है। मेंटल के भीतर गहराई में चट्टानें इतनी गर्म होती हैं कि वे कुछ हद तक तरल हो जाती हैं, जैसे बहुत गाढ़ा शहद। यह अर्ध पिघली हुई चट्टान लगातार चलती रहती है, जिससे धीमी लेकिन शक्तिशाली धाराएं बनती हैं। ये धाराएं ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स की गति के पीछे प्रेरक शक्तियों में से एक है। पृथ्वी के केंद्र में कोर है, जो आगे बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित है। बाहरी कोर लोहे और निकल की एक तरल परत है। आंतरिक कोर तीव्र गर्मी के बावजूद अत्यधिक दबाव के कारण ठोस रहता है। दिलचस्प बात यह है कि कोर सतह पर हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले भूकंपों में कम सीधी भूमिका निभाता है। यह पृथ्वी की परत और ऊपरी मेंटल के बीच की परस्पर क्रिया है, जो भूकंपों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र जहां कठोर क्रस्ट अधिक तरल मेंटल से मिलता है, वह जगह है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, जिससे अंततः हमें सतह पर झटके महसूस होते हैं। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी की बाहरी परत विशाल टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से प्रेरित होकर ये प्लेट्स निरंतर, यद्यपि बहुत धीमी गति में हैं। जहां ये प्लेट्स मिलती हैं, वहां की सीमाएं पृथ्वी पर सबसे अधिक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र हैं और यहीं पर अधिकांश भूकंप आते हैं। प्लेट सीमाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं: अपसारी, अभिसारी और परिवर्तन सीमाएं। अपसारी सीमाओं पर प्लेटें अलग हो जाती हैं, जिससे मैग्मा के मेंटल से ऊपर उठने और नया क्रस्ट बनाने के लिए जगह बनती है। ये प्रक्रिया अक्सर ज्वालामुखीय गतिविधि और मामूली भूकंपों से जुड़ी होती है। अभिसारी सीमाएं, जैसा कि नाम से पता चलता है, वह जगह है जहां प्लेट्स टकराती हैं। जब 2 महाद्वीपीय प्लेट्स टकराती हैं तो वे मुड़ जाती हैं और तय हो जाती हैं, जिससे हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर उठती हैं। यह प्रक्रिया भी भूकंपों का एक प्रमुख स्रोत है, अक्सर बहुत शक्तिशाली वाले। जब एक महासागरीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, तो सघन महासागरीय प्लेट को सबडक्शन नामक प्रक्रिया में महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धकेल दिया जाता है। यह सबडक्शन क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट उत्पन्न करता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑन फायर इस प्रकार की प्लेट सीमा का एक प्रमुख उदाहरण है। अंत में परिवर्तन सीमाओं पर प्लेट्स एक दूसरे के पास क्षैतिज रूप से खिसकती हैं। इन विशाल प्लेटों के बीच घर्षण अत्यधिक तनाव पैदा करता है, जो अचानक झटके में निकलता है, जिसे हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक परिवर्तन सीमा का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। भाग 4, जब पृथ्वी का प्रकोप मानवीय क्रियाओं से मिलता है। जबकि अधिकांश भूकंप टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों के कारण होने वाली प्राकृतिक घटनाएं हैं, मानवीय गतिविधियां कभी-कभी उन्हें ट्रिगर भी कर सकती हैं। ये प्रेरित भूकंप आमतौर पर परिमाण में छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां संरचनाएं भूकंपीय गतिविधि का सामना करने के लिए नहीं बनाई गई हैं।
प्रेरित भूकंपों से जुड़ी प्राथमिक मानवीय गतिविधियों में से एक है पृथ्वी की परत में तरल पदार्थ का इंजेक्शन। यह अक्सर तेल और गैस निष्कर्षण, भूतापीय ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट जल निपटान के दौरान किया जाता है। जमीन में तरल पदार्थ डालने से चट्टान संरचनाओं के भीतर दबाव बदल सकता है, मौजूदा दोषों को कमजोर कर सकता है और भूकंपों को ट्रिगर कर सकता है। एक और मानवीय गतिविधि जो भूकंपों को प्रेरित कर सकती है वह है बांधों के पीछे बड़े जलाशयों का निर्माण। एक बांध के पीछे जमा पानी का भारी वजन अंतर्निहित दोषों पर तनाव बढ़ा सकता है, संभावित रूप से भूकंपों को ट्रिगर कर सकता है। जबकि प्रेरित भूकंप एक चिंता का विषय है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश भूकंप प्राकृतिक घटनाएं हैं। हालांकि भूकंपीय गतिविधि पर मानवीय गतिविधियों के संभावित प्रभाव को समझना, जोखिम को कम करने और पृथ्वी के उपसतह के साथ संपर्क करने वाले उद्योगों में जिम्मेदार प्रथाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। खंड 5, भूकंपों की ताकत को मापना। जब कोई भूकंप आता है तो वैज्ञानिक इसकी ताकत और प्रभाव को मापने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे प्रसिद्ध पैमानों में से एक रिक्टर स्केल है, जो भूकंप द्वारा जारी ऊर्जा के आधार पर उसके परिमाण को मापता है। रिक्टर स्केल लॉगरिदमिक है, जिसका अर्थ है कि स्केल पर प्रत्येक पूर्ण संख्या वृद्धि आयाम में 10 गुना वृद्धि और लगभग 31 गुना अधिक ऊर्जा रिलीज का प्रतिनिधित्व करती है। एक और महत्वपूर्ण पैमाना मर्कल्ली इंटेंसिटी स्केल है, जो भूकंप के देखे गए प्रभावों को मापता है। रिक्टर स्केल के विपरीत, जो भूकंप को एकल परिमाण मान प्रदान करता है, मर्कल्ली स्केल विभिन्न स्थानों पर झटकों की तीव्रता का वर्णन करने के लिए रोमन अंकों का उपयोग करता है। भूकंपों के कारण होने वाले कंपनों को रिकॉर्ड करने और मापने के लिए वैज्ञानिक सीस्मोग्राफ नामक उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये संवेदनशील उपकरण जमीन की थोड़ी सी भी गति का पता लगा लेते हैं और सीस्मोग्राम नामक दृश्य रिकॉर्ड बनाते हैं। विभिन्न स्थानों से सीस्मोग्राम का विश्लेषण करके वैज्ञानिक भूकंप के उपरिकेंद्र का निर्धारण कर सकते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के मूल के ठीक ऊपर स्थित बिंदु है। भूकंपों के परिमाण और तीव्रता को समझना, उनके नुकसान की क्षमता का आकलन करने और आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि हम भूकंपों को रोक नहीं सकते, हम उनके कारणों, प्रभावों और लचीला समुदायों के निर्माण के महत्व को समझकर उनके साथ रहना सीख सकते हैं।